मार्बल फ्लोर्स बिल्कुल चमक रहे थे। एक भी धूल का दाग नहीं था, कोई भी इम्परफेक्शन सीधा अविराज सिंह राठौर की नाराज़गी का सबब बनता। अविराज एक 32 साल का गंभीर बिजनेसमैन, जिसका सिर्फ प्रेजेंस ही उसके पुरखों का घर मार देता था। उसकी शार्प हेज़ल ग्रीन आंखें कुछ भी मिस नहीं करती थीं। वो अपने आमंड टोन्ड हाथ से बैनिस्टर पर उंगली घुमाकर नीचे आया। हर मूवमेंट बिल्कुल प्रेशियस और चेहरा हमेशा सीरियस। जब भी वो आता पूरा घर चुप हो जाता, लगता सांस भी उसकी इजाज़त की मोहताज थी। डाइनिंग टेबल पर पूरी फैमिली सीधे बैठी थी। छोटा भाई विहान, जो अभी कॉलेज जा रहा है, मुसीबत से शांति से बैठा था। माँ बाप सिर्फ आंखों से इशारे कर रहे थे और दादी, जिनके आगे सिर्फ अविराज बोलता है, मीरा, उनकी डिकेड्स पुरानी हाउसकीपर, सर्विंग में भी आवाज़ नहीं निकालती थी। अविराज को चाव से नफरत थी। सबको उसकी तरह क्लीनलीनेस और एटिक्वेट का रिस्पेक्ट करना पड़ता था, लेकिन आज एक रेयर एब्सेंस ने उस परफेक्ट ऑर्डर को तोड़ दिया। दादी घर पर नहीं थी, वो राजस्थान गई हुई थी अविराज की बड़ी बहन के बेबी शावर के लिए। अविराज घर पर ही रह गया क्योंकि कोई बिजनेस डील मिस करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। वर्क ऑलवेज केम फर्स्ट। राजस्थान, द बेबी शावर। सूरज की रोशनी छोर से कोर्टयार्ड में फैली रही थी, जैसे कोई कालीन बिछ गया हो। महल के अंदर चूड़ियों की खनक, हंसना, मस्ती और गुलाबी फूलों की खुशबू घूम रही थी। आदित्य राजपूत का पैलेस हिस्ट्री और ऑपुलेंस का परफेक्ट ब्लेंड गेस्ट से पैक्ड था। रूह राजपूत, उसकी आंखें बिल्कुल हनी ब्राउन, गाल गुलाबी गोल्डन धूप में चमक रहे थे। वो मेहमानों के बीच ग्रेसफुली घूम रही थी। उसका नथ चमक रहा था, जैसे हर सवाल की रोशनी उसी पर पड़ रही हो। वो जैस्मीन की माला अपनी दादी के साथ सजा रही थी, बेमिसाल मजाक करते हुए। उनका लाफ्टर महल की दीवारों को हिला रहा था, इवन इम्पोर्टेड कारपेट्स और मार्बल पिलर्स के बीच भी। आदित्य की प्रेग्नेंट वाइफ, अविराज की बहन, सिल्क का चादर ओढ़े हुई थी और नारियों का ग्रुप फोक सॉन्ग्स गा रहा था। मिठाइयों के प्लेटर घूम रहे थे। जब रूह अपनी कज़िन को टीज कर रही थी, उसकी चाउटिक एनर्जी संभल नहीं रही थी। उसकी हंसी खिलखिलाहट खामोश अविराज के घर के बिल्कुल अपोजिट थी। अविराज की दादी रूह को ऑब्जर्व कर रही थी। उनकी पुरानी पर शार्प आंखें खुशी के साथ साथ उसकी लाफ्टर में भी छुपी स्टील और दयालु नेचर भी देख रही थी। बाद में जब औरतें ब्लेसिंग्स दे रही थी, दादी ने रूह को एक शेड वाले कोने में ले गया। बेटा, तुम घर में जान डाल देती हो, दादी ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर बोला। रूह लाल पड़ गई, क्योंकि इतनी तारीफ उसने पहली बार सुनी थी। अविराज एंसेस्ट्रल होम। लेटर दैट वीक, राजस्थान से वापस आने के बाद दादी ने माँ बाप को टी के लिए ड्राइंग रूम में बुलाया। उनकी आवाज़ में ताकत थी। अविराज की शादी पे बात करने का वक्त आ गया है। उनका डिसीजन फाइनल था। मैं एक लड़की देखी है, आदित्य की बहन रूह। जो बातें उसमें नहीं हैं, वही उसको अविराज के लिए परफेक्ट बनाती हैं। पेरेंट्स ने बड़े ग्लांसेस एक्सचेंज किए। वो अविराज से पर्सनल बात कभी नहीं करते थे। शादी तो दूर की बात है। विद अविराज द टॉक। अविराज अपने स्टडी में स्ट्रेट बैठा था, लैपटॉप पर बिजी, जब दादी बिना नॉक किए अंदर आई। अविराज, उनकी आवाज़ में अथॉरिटी थी। शादी करनी है तुम्हें? अविराज ने बिना देखे बोला। इंटरेस्ट नहीं है मुझे। दादी ने अपना रिंकल्ड हाथ उसके हाथ पर रख दिया, फोर्सिंग हिम टू पॉज। उनका नाम रूह है, आदित्य की बहन। बहुत जिंदा दिल है, बिल्कुल तुम्हारा अपोजिट।
सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। अविराज का चेहरा और टाइट हो गया। मुझे अपने स्पेस में किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं बेटा। कभी कभी किसी को तुम्हारी खामोशी तोड़ने की ज़रूरत है। दादी की आंखें चमक रही थी। मैंने उसके घर वालों को अपनी ज़बान दे दी है। तुम मिलोगे उससे। बस बिजनेस के मास्टर हो, पर मैं भी इस घर की मिस्ट्रेस हूँ। उनका जेंटल स्माइल एक बार को कमान लग रहा था। एक सेकंड के लिए अविराज की शक्ति दादी की लव के सामने ढलते दिख रही थी। बस एक शार्प नॉट, वो रूह से मिलेगा, सिर्फ दादी की खातिर।